श्री राम जय जय राम। 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 राम की न चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि माने नहीं भाए, तब विरंचि के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करे ताल बार बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, चाह बस श्रीनिवास श्रुति माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहां जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनन की नहीं मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बार जी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति की माया, जय न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की ही माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुख बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सोने मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्म जरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हें के कारण मनो भाव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगिसो में डारी हूँ उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम को तुक होई, अवश्य उपाय कर अभी में सोई। मैं उसे तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। बेर चेऊ मग माऊ नगर तही, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मनसी जीरती। तनुधारी तही पुरब बसई शील निधि राजा,
अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में सिल निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह यानी कि टुकड़ियां थे। सतसुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास सो इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी, करई स्वयं भर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। जय बोलो सियापति रामचंद्र भगवान जी की जय। पतित पावन राधे श्याम जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम की न चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि माने नहीं भाए, तब विरंचि के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करे ताल बार बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, शीर सिंधु छम क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, चाह बस श्रीनिवास श्रुति माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहां जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनन की नहीं मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचारित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बार जी शिवरा के, अति प्रचंड रघुपति के माया, जय न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की ही माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुख बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान सियापति राम, जय जय राम, अवधपति राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान रूखा मोह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सोने मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्म जरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हें के कारण मनो भाव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहें साहित्य अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तारो भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है।
बेगी सो में डारी हूँ उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम को तुक होई, अवश्य उपाय कर अभी में सोई। मैं उसे तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हर्द अहमित अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। बेर चेऊ मग माऊ नगर तही, सत जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मनसी जीरती, तनुधारी तही पूरब बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह यानी कि टुकड़ियां थे। सतसुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास सो इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी, करई स्वयं भर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। जय बोलो सियापति रामचंद्र भगवान जी की जय। पतित पावन राधे श्याम जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।